Acharya Thakur एक काले को गेला गोरा नटराज एक काले को गेला गोरा नटराज एक काले को गेला गोरा नटराज पातने कुटी गो मधा अनले पति गो गोरंगा गुमेरा निधि कोथा गेले पागो गुमेरा निधि कोथा गेले पागो सबा संगीरा संगे देखला बिलास भैया बंदे नीला
करुणा कठोरा इन प्रभु को गिला अचरता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय माता दी हरि हरि Jaya Gorantikaya Jaya Gorantikaya Gorantikaya Jaya Gorantikaya Hari Bravo! हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की साई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये समभद्रेषु नष्टप्राय समग्रे नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय नंबर 28 श्लोक संख्या 7 पढ़ेंगे। विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलानादितान् उत्तरान् पौत्रानुगामात् पुत्रान् पुत्रानुगामात्यान् जायां च गतसोहिदाम् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलानाश्रितान् पुत्रान् पौत्रानुगामान् पौत्रानुगामात् अमा पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् ठीक जायां च गतसोहितान् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनादितान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायां च गतसोहिदान् पढ़ेंगे। विषयां च पुरीक्ष्य प्रतिकूलान् अनादितान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायां च गतसोहिदान् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य कुलाननाद प्रतिकूलाननादितान् पुत्रान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् गायां च गतसोहिदान् विशीर्णां च स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनादितान् पौत्रनु आत्मयान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान्
गत सोहिताम जायाम च गत सोहिताम। और कौन पढ़ेगा? ठीक है, शब्दार्थ अनुवाद बात करें। इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। देखो विशेष नाम छिन्न भिन्न स्वपुरीमा अपनी नगरी को वीक्षया देखकर प्रतिकूलान प्रतिकूल बातें अनादृतान अनादृत होकर पुत्रान पुत्रों को पौत्र नाती अनुग नौकर अमात्यान मंत्रीगण को जायाम स्त्री को च यथा कतसोहिताम प्रतिकूल। अनुवाद। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है और उसके पुत्र पौत्र नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अनमनस्क हो रही है। मैं पीछे जाएंगे। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है और उसके पुत्र पौत्र नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्य मनसक हो रही है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वरूपकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जयगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं तं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् जय ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो अभी श्लोक में पढ़ रहे हैं अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति। ये श्लोक ये इसका शीर्षक है। अध्याय नंबर 28 है चौथे स्कंद का। राजा पुरंजन की कथा हम पढ़ रहे हैं जिसमें से हमने 25 अध्याय से शुरू किया था। 25, 26, 27 3 अध्याय हमने पढ़ लिए और अभी चौथा अध्याय चल रहा है 28वां मतलब अध्याय राजा पुरंजन की कथा में।
तो उसमें इस अध्याय का शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति। तो इस वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है और उसके पुत्र पौत्र नौकर और मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्य मनसक हो रही है। तो यहाँ पे इससे पहले वाले श्लोक में आया था कि काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शरीर शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। अत्यधिक विषयासक्त होने से उसकी बुद्धि क्षीण हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सब कुछ खो देने पर गंधर्वों और यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। तो यहाँ पे काल करने का मतलब क्या है? बुढ़ापे से है ना। तो बुढ़ापा जब किसी व्यक्ति को आलिंगन कर लेता है तो उसका सारा शारीरिक सौंदर्य जो है वो खत्म हो जाता है और फिर उसकी बुद्धि जो है विषयासक्त होने से और ज्यादा क्षीण हो जाती है। और इस प्रकार से बता रहे हैं कि उसकी सारी नगरी नगरी मतलब शरीर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तात्पर्य पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। जब मनुष्य असक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां तथा अंग शिथिल पड़ जाते हैं अर्थात वे उसके वश में नहीं रह जाते। तो जब हमारा शरीर अशक्त हो जाता है मतलब शरीर में शक्ति नहीं रहती उस समय इंद्रियां और अंग क्या पड़ जाते हैं? शिथिल शिथिल पड़ जाते हैं इंद्रिया और अंग और हमारे वश में नहीं रहते वो फिर। तब इंद्रियां और विषय वस्तुएं उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। जब मनुष्य कष्ट में स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी पुत्र पौत्र और पत्नी तक अनादर करने लगते हैं। तो शरीर में जब बुढ़ापा आ जाता है अनेक प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाता है तो पुत्र हो चाहे पौत्र हो चाहे पत्नी हो, है ना, बच्चे हो पोते हो या पत्नी, वो सब के सब क्या करना शुरू कर देते हैं? अनादर करना शुरू कर देते हैं। तब वे घर के मालिक के वश में नहीं रहते। जिस प्रकार हम अपनी इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं उसी प्रकार इंद्रियों के बदले में शरीर से शक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ वो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, है ना, उसी प्रकार इंद्रियों के बदले में शरीर से शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बसाता है और इसी तरह परिवार के सदस्य भी घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। जब उन्हें उससे पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उन्हें अरुचि उत्पन्न होती है तो वे उसकी आज्ञाओं एवं इच्छाओं का पालन नहीं करते। यह सब उसकी कृपणता के कारण होता है। कृपण शब्द छठे श्लोक में आया है और यह ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया है। मनुष्य जीवन पा करके उसे ब्राह्मण बनना चाहिए जिसका अर्थ होता है परम सत्य ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को समझना और वैष्णव रूप में उनकी सेवा करना। यहाँ पे कृपन शब्द बता रहे। कृपन का मतलब क्या होता है? जो कंजूस होता है, कि कंजूस को बोलते हैं कृपन। जो मनुष्य देह को प्राप्त करके मनुष्य देह का जो प्रयोग है वो भगवान की भक्ति करने में नहीं करता है, उसी को कृपन बोलते हैं। कृपन का मतलब होता है जो कि अपनी कंजूसी मनुष्य शरीर को इंद्रिय तृप्ति में खर्च करता है, ना कि भगवान की सेवा के प्रति, है ना, भगवान को की सेवा में उसको नहीं लगाता है, तो उसी को कृपन बोला जाता है। और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण शब्द वो है जो कि हमेशा अपनी देह को भगवान की सेवा में लगाता है। तो हमें मनुष्य जीवन पा करके जो है ब्राह्मण बनना चाहिए, और जिसका अर्थ होता है कि परम सत्य है
की स्थिति को समझना, परम सत्य को समझना, और वैष्णव के रूप में उनकी सेवा करना, भगवान की सेवा करना वैष्णव बन के। तो ये ब्राह्मण बनने का प्रत्येक मनुष्य को मौका मिलना चाहिए ब्राह्मण बनने के लिए, है ना। कृपन, ज्यादातर संसार में लोग कृपन है क्योंकि वो अपने देश सुख के लिए कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए नहीं करते, इसलिए उनको कंजूस बोला जाता है ना? कृपन बोला जाता है। तो हमें मनुष्य जीवन में ही यह सुविधा मिलती है, लेकिन लेकिन यदि हम इस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपन बन जाते हैं। कृपन वह है जिसके पास धन तो रहता है किंतु उसको वह ठीक से खर्च नहीं करता। खर्च तो करता है, कृपन का मतलब ये नहीं है कि कोई खर्च ही ना करे। जैसे कंजूस का मतलब क्या है? कंजूस का मतलब ये है कि जो पैसे को खर्च ना करे, ऐसा नहीं। जो पैसे को ठीक से खर्च नहीं करे वो कंजूस है ना। जो पैसा तो है जिसके पास, लेकिन वो भगवान की सेवा में नहीं लगाता, उस पैसे को अपने फायदे के लिए खर्च करता है, अपने लिए खर्च कर देता है इंद्रिय तृप्ति में, तो उसी को कंजूस बोला जाएगा, है ना। तो जिसका है उसको सेवा में लगाना चाहिए, भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन वो अपने अपनी सेवा में लगाता है, इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, तो उसी को कंजूस बोला जाता है। यह मनुष्य जीवन विशेषता ब्रह्म को समझने और ब्राह्मण बनने हेतु मिला है। यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते तो हम कृपण बने रहते हैं। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन होता है किंतु वह उसे खर्चता नहीं है तो वह कृपण बना रहता है, कभी सुखी नहीं रहता। इसी प्रकार जब मनुष्य की बुद्धि इंद्रिय तृप्ति के कारण भ्रष्ट हो जाती है तब वह आजीवन कृपण बना रहता है। तो इंद्रिय तृप्ति के कारण जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर वो आजीवन कंजूस बना रहता, कृपण बना रहता है। तो कृपण हम सभी को नहीं बनना चाहिए, हमको क्या बनना चाहिए? वैष्णव बनना चाहिए, और वैष्णव बन के भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है ना। अपने धन को भी, अपने तन मन धन तीनों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त सदस्य, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री और अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं तो वह अत्यंत चिंतित हुआ, किंतु उसे इस स्थिति से छूटने की कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय दिखाई न दिया, क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। जब व्यक्ति को बुढ़ापा आ जाता है, जब सारे के सारे सदस्य जो है उसके परिवार के संबंधी, उसके अनुचर, उसके दास, मंत्री सभी उसके जो विरुद्ध हो जाते हैं, तब वो व्यक्ति के पास कोई उपाय नहीं रहता। क्यों नहीं उपाय रहता है? क्योंकि उसको बुढ़ापा जो है बुरी तरह से अपने शिकंजे में ले लेता है। तात्पर्य, जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है तो परिवार के सदस्य, नौकर और मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते। तब वह इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं रहता। वह अधिकाधिक चिंतित होता है और अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता रहता है ना। तो बुढ़ापे में पछताना पड़ता है फिर कि मैंने अपने पूरे जीवन पर जो है समय को जिन लोगों के लिए खर्च किया, जिस पत्नी की मैंने सेवा करी, जिस बच्चे को पाल पोस के मैंने बड़ा किया, वो बच्चा जो है मेरे से बात ही नहीं करता है, मेरे को झिड़कता है ना। मेरे पास 2 मिनट के लिए बैठता भी नहीं है ना। तो इस तरह से फिर क्या होता है? पछताना पड़ता है फिर बुढ़ापे में। कि व्यक्ति जिसके लिए अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है, पूरा जीवन उसके लिए लगा देता है, जिसके लिए, जिस बच्चे के लिए, जिस पत्नी के लिए, वही बुढ़ापे में उसका साथ नहीं देते, है ना, और अनेक प्रकार से उसको कष्ट पहुंचाते हैं। तो वो बहुत पछताता है फिर, मैंने अपना समय क्यों व्यर्थ गवाया, मैंने भगवान की भक्ति क्यों नहीं की। इस तरह से वो पछताता है। तो इसलिए हमें अभी से जो है अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अननेसेसरी हमें पत्नी और बच्चों की सेवाओं में उससे आसक्त नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, है ना। क्योंकि हमें जितना आसक्त हम होंगे उतना ही ज्यादा बाद में हमें दुख उठाना पड़ेगा। समझ गए? अपने कर्तव्यों को तो पूरा पूरा करना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं रहना चाहिए। आसक्त रहने से क्या होगा कि आसक्त हो जाओगे तो फिर वो जब आपको छोड़ेंगे ना तब वो बड़ा कष्ट होगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आश्रय नहीं लेना चाहिए उनका। आश्रय जो है वो किसका लेना चाहिए? भगवान का लेना चाहिए।
तो आगे बता रहे हैं कि काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई थी। अब विषय भोग ताजा नहीं लग रहा था, अब वो बासी हो गया विषय भोग, क्योंकि विषय तो भोग करने का इच्छा कर रहा है लेकिन शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। काल करने का इतना प्रभाव है शरीर के ऊपर। अपनी कामेच्छाओं के बने रहने के कारण राजा पुरंजन अत्यंत दीन बन चुका था। इस प्रकार उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता नहीं था, है ना। तो कितने सारे बूढ़े लोग होते हैं उनको अपने जीवन लक्ष्य का पता रहता है क्या? नहीं पता रहता है ना। बुढ़ापे में भी कोई लोगों को भक्ति में लगा दे तब भी उनका भला हो जाए, लेकिन बुढ़ापे में लोग नहीं लगते। इतने बूढ़े लोग हैं, आप देखिए, अब उनको भक्ति में जोड़ने का प्रयास किया, नहीं नहीं जुड़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पूरे जीवन भर भगवान से अलग होने के कारण उनको अब उनका स्वभाव नहीं रह गया भगवान से जुड़ने का। तो जिस तरह की मनोवृत्ति पूरे जीवन भर व्यक्ति पालता है, वो उसका मनोवृत्ति फिर चेंज नहीं होती बुढ़ापे में जाके, है ना। वह अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त था और उसके पालन के संबंध में चिंतित था। तात्पर्य, आजकल की सभ्यता की यही सही सही स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति घर, शरीर और परिवार के पालन में लगा हुआ है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भ्रमित हो जाता है और उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। ये उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता। गेट बंद कर दीजिए पीछे जो है। तो इन प्रत्येक व्यक्ति जो है जीवन के अंतिम समय भ्रमित हो जाता है और उसे इसका ज्ञान ही नहीं रहता कि आध्यात्मिक जीवन क्या है ना, और जीवन का लक्ष्य क्या है। उसका ध्यान, उसको पता नहीं रहता है। इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है? अगर इंद्रिय तृप्ति कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके आध्यात्मिक जीवन कभी नहीं चल सकते, क्योंकि मनुष्य केवल इसी जीवन में विषय में सोचता रहता है। यद्यपि अगला जीवन एक तथ्य है, किंतु उसे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती। केवल इसी जीवन के विषय में सोचता है वो कि मैं इस जीवन में कैसे अच्छी नौकरी, अच्छा घर परिवार मिल जाए, है ना, सुख शांति हो इसी जीवन में। लेकिन अगले जीवन के बारे में कभी नहीं सोचता है वो, जो जो कि एक तथ्य है ना, क्योंकि माया का प्रभाव इतना स्ट्रोंग है। ठीक है। तो इस प्रकार आगे बता रहे हैं कि राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई, और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। कोई भी मरना नहीं चाहता है ना, कोई भी इस नगरी को छोड़ना नहीं चाहता, है ना। लेकिन राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे छोड़नी पड़ी है नगरी। क्यों? क्योंकि काल कन्या ने उसको कुचल दिया। जैसे गन्ने को पेल देता है ना, वैसे ही वैसे ही पेल देता है बुढ़ापा, जर्जर कर देता है शरीर को, है ना। तो उसको फिर छोड़ना ही पड़ता है नगरी को। और इस तरह से गंधर्व और यवन सैनिकों द्वारा जीत लिया जाता है ये, है ना। गंधर्व कौन है? रिवाइज करवा रहा हूँ। गंधर्व और यवन सैनिक कौन है? दिन रात, 360 दिन और 360 रातें, ये सब सैनिक है, गंधर्व सैनिक है, ये सब, है ना, काल कन्या के। काल कन्या बुढ़ापा और चंड वेग जो है काल था। चंड वेग रूपी काल का आक्रमण होता है शरीर पे, है ना। और उसके सैनिक कौन है? गंधर्व सैनिक। 360 दिन और 360 रात, गंधर्वनी, गंधर्व और गंधर्विनी, और है ना, ये सब सैनिक है ना। और ये सब जीत लेते हैं इस शरीर को, है ना। हाँ, ज्वार क्या था? बुखार, 160 डिग्री का बुखार, वो भौतिक बुखार, जिसको प्रज्वार भी उसके ऊपर आक्रमण करता है। प्रज्वार कौन था? जो कि बुखार जैसे होता है ना, 160 डिग्री का भौतिक चेतना, जैसे व्यक्ति 160 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है उसको, वैसे ही भक्ति में जब रुचि नहीं होती है तो
उसका आध्यात्मिक तापमान, उसका भौतिक तापमान 160 डिग्री पे चढ़ा हुआ है। समझ गए बात? भौतिकतावादी व्यक्ति जो होते हैं जिनको भक्ति में रुचि नहीं है, उसका जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है, आध्यात्मिक भौतिक तापमान 160 डिग्री। और प्रज्वाल नामक उसका भी आक्रमण हो रखा है उसके शरीर पे, है ना, नगरी पे। तो इस तरह से ये नगरी जो है वो लूट ली जाती है, पूरी पूरी नगरी, है ना। और फिर उसको त्यागना पड़ता है पुरंजन को इस नगरी। तो जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है। उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करके, जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव तक का हो सकता है, इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो जब जीव भगवान से अलग होकर के इस भौतिक जगत को भोगने के लिए इच्छा करता है, जैसे हमने किया है भगवान से अलग होकर के, तो भगवान हमको सुविधा प्रदान करते हैं शरीर के रूप में। तो शरीर किसी भी प्रकार का हो सकता है, ब्रह्मा जी से लेके एक क्षुद्र कीट कीड़े तक का शरीर, ये सभी शरीर में जीव जो क्या कर रहा है, भोगने का प्रयास कर रहा है। चाहे वो चींटी का शरीर हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े का शरीर हो, चाहे वो पशु, चाहे पक्षी, पेड़ पौधे, कोई भी शरीर, उसमें व्यक्ति, उसमें जीव क्या कर रहा है, पुरंजन रूपी जीव क्या कर रहा है, भोगने का प्रयास कर रहा है। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास में हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहले जीव थे, जिन्होंने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने हेतु 7 ऋषि और प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म अर्थात अपनी विगत इच्छाओं तथा कार्यों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु का हो सकता है। मतलब प्रत्येक जीव जो है अपने विगत कर्म, अपने जो पिछले कर्म है, पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उनके हिसाब से, अपनी विगत इच्छाओं के हिसाब से और अपने कार्यों के हिसाब से एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेके मल में रहने वाले कीड़े के समान तक का हो सकता है, कोई भी शरीर हो सकता है। विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा काल कन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। तो विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति और काल कन्या और माया के अनुग्रह, माया कृपा करती है उसके ऊपर, माया का अनुग्रह होता है, माया के अनुग्रह से और काल कन्या के प्रभाव से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति बहुत आसक्त हो जाता है ना। यद्यपि यह शरीर पीड़ा का आगार है, मतलब पीड़ा, शरीर एक कष्ट देने वाला है, लेकिन फिर भी इस शरीर से हमको क्या हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। भले ही कोई मनुष्य सूक्ष्म कीड़े के को मल से विलग करने का प्रयास करे, किंतु वह उसे छोड़ने हेतु तैयार नहीं होता, वह लौट कर फिर मल में जाता है। इसी प्रकार सूकर प्राय गंदे स्थानों में रहता है, मल खाता है, लेकिन यदि उसे कोई वहां से हटाकर स्वच्छ स्थान में रखना चाहे तो सूकर इसके लिए राजी नहीं होता है। तो सुअर को अगर आप नाली में से निकाल के अच्छे स्थान में रख दोगे ना, तो वो सुअर फिर नाली में जाएगा, उसको नाली पसंद है, उसको नाली में बड़ा आनंद आता है, नाली में उसको स्विमिंग पूल के समान उसको मजा आता है तैरने में नाली में। जितना ज्यादा गंदगी होगी, जितना ज्यादा काला पानी होगा एकदम नाली में, उससे सुअर को आनंद आता है उसमें, तो लगता है मजा आ गया आज तो। और सफाई वाली जगह तो सुअर को रख दो तो टेंशन हो जाएगी, अरे यार गंदगी नहीं मिल रही है मेरे को खाने के लिए ना। तो कहने का अर्थ यह है कि सुअर के बारे, और एक मल के कीड़े का उदाहरण दे रहे कि मल का कीड़ा जो है, मल से उसको हटा दीजिए, फिर वो मल में घुसेगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, इसी प्रकार यदि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वह अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिकार करता है। तो यद्यपि राजा पुरंजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु वह अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार नहीं था। मतलब कि वो अधिक सुविधाजनक स्थान में जाने से रुकता है, नहीं जाना चाहता वो, प्रत्येक जीव की ये स्थिति है।
है ना, सुविधापूर्ण स्थान में नहीं जाना चाहता, उसे जब तक कष्ट नहीं होता ना जीवन में, उसको शांति नहीं मिलती। कष्ट चाहिए जीवन, मतलब हमको सुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए, कष्ट चाहिए उनको। सुविधापूर्ण स्थान में जाने के लिए जो है स्थिति में जीव की इच्छा नहीं होती है। क्यों? भगवान तो बोल रहे हैं सुविधापूर्ण स्थान में आ जाओ, मेरे शरण में आओ, सधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये कितने लोग आना चाहते हैं भगवान की शरण है? हम बोलते हैं कि आप आइए भगवान की सेवा कीजिए, अपना समय को भगवान की सेवा में लगाइए, अपना समय दीजिए, अपना जीवन दीजिए भगवान की सेवा के लिए। कितने लोग तैयार हैं, लोग मेहनत करने को तैयार है इंद्र तृप्ति के लिए ना। एक भगवान की सेवा में हरिनाम जप करके, नृत्य करके, प्रसाद खा के जीवन और प्रचार करना है, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। समझ के बात? तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो है सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिकार करता है जीव। ये मतलब सच बात है एकदम, है ना। और और उसको मतलब प्रत्येक जीव जो है अपने एक निकृष्ट शरीर में ही रहना चाहता है, तो अगले जीवन की चिंता नहीं रहती है ना। तो जैसे अगर राजा पुरंजन की नगरी पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु वो अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार नहीं था। दूसरे शब्दों में जीव चाहे जैसी भी स्थिति में हो, शरीर को त्यागना नहीं चाहता है, किंतु उसे शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। उसे शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। प्रभु जी कुछ लेकर आए, प्रभु जी से बात कीजिए, प्रसाद वगैरह दीजिए। दूसरे शब्दों में जीव चाहे जैसी भी स्थिति में हो, शरीर को त्यागना नहीं चाहता, किंतु उसे शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अंततः वह भौतिक शरीर सदा के लिए टिका हुआ नहीं रह सकता है। तो एक ना एक दिन शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि शरीर हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए एक भक्त कभी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। भक्त को कभी भी मृत्यु तो स्वाभाविक है, आएगी एक ना एक दिन। आना ही है उसको तो, है ना। तो एक भक्त कभी नहीं उससे डरता नहीं है, लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति मृत्यु से बहुत डरता है। उसका मल मूत्र निकल जाते हैं, जैसे मृत्यु का नाम सुनता है उसको एकदम भयावह स्थिति में वो चला जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है मृत्यु के बाद किस परिस्थिति को प्राप्त करना है। उसे पता नहीं रहता है क्या होगा मृत्यु के बाद। यह ज्ञानता अज्ञानी है, इसलिए ज्ञानतापूर्ण जीवन में उसको पता नहीं है। कभी शास्त्र पढ़ा नहीं, कभी भगवत गीता पढ़ा नहीं, तो उसको क्या पता कि मृत्यु के बाद क्या होगा। तो अगले जीवन की तैयारी तो भी और है। कोई तैयारी भी नहीं किया अगले जीवन की, खूब जीवन में पाप कर्म किया है, तब जाके उसको मृत्यु में बड़ा भयानक स्थिति उसके सामने आती है मृत्यु के रूप में। लेकिन एक भक्त के रूप में ऐसा कभी भी नहीं होता, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक भक्त को शरीर छोड़ते वक्त बिल्कुल भी चिंता नहीं होती किसी प्रकार की, क्योंकि उस भक्त को ये निश्चय रहता है कि अगला शरीर जो है उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म रहती मामेति सोय, कि जो मेरे को तत्व से समझ लेता है कृष्ण को, भगवान कृष्ण कौन है और भगवान कृष्ण के कार्यकलाप कैसे हैं, जो उनको तत्व से समझ लेता है, वो शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता। तो एक भक्त जो होता है जिसने पूरा जीवन भगवान की भक्ति किया है, वो एकदम श्योर रहता है कि अगले जीवन भगवत धाम ही जाऊंगा, दोबारा से भौतिक शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो एकदम, उसको कोई भय नहीं रहता है, एकदम भय नहीं रहता। और उसकी जो शरीर त्यागना जो है उसका एकदम एकदम कष्ट नहीं, कष्टदायक नहीं होता, बिल्कुल कष्टदायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर से अलग कर लेते हैं, विलग कर लेता है अपने आप को शरीर से, शारीरिक देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, इसलिए उसको शरीर त्यागने में कष्ट नहीं होता। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए शरीर छोड़ना मतलब एक बहुत बड़ा उसके लिए जो है भयावह स्थिति है उसकी, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो लाइफ टाइम इज ए प्रिपरेशन, ये लाइफ टाइम जो है क्या है, प्रिपरेशन है किसके लिए? मृत्यु के लिए, मरने के लिए एक प्रिपरेशन है। अभी से अगर आप प्रिपरेशन करो अच्छे से, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, भगवान की भक्ति करो अच्छे से, है ना, और अच्छे कर्म करो, पाप कर्मों से बचो, तो मृत्यु की तैयारी होती है। तो मृत्यु के समय जो है फिर नेक्स्ट शरीर जो है भगवान की धाम की प्राप्ति होती है, उच्च शरीर में जाते हैं, स्वर्ग लोग जाएंगे, उच्च, उससे हाई स्टैंडर्ड का शरीर मिलेगा, लो स्टैंडर्ड का शरीर नहीं मिलेगा, है ना।
तो जीव इस भौतिक जगत को विविध प्रकार से भोगना चाहता है, इसलिए प्रकृति के नियम उसे एक शरीर से दूसरे में जाने की छूट देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शिशु से बालक और बालक से तरुण और फिर प्रौढ़ के शरीर में स्थानांतरित होता है। तो ये सिंपल सी बात है। कोई बोलते हैं मेरे को क्या पता अगला जन्म होता है कि नहीं होता। अरे आप बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापा तक आपका शरीर बदला कि नहीं बदला? बदला ना है। जब हम जन्म लिए तब हम इतने थे एकदम छोटे छोटे, बढ़ते बढ़ते जो है आज हमारी जो है जवान हो गए हैं, और जवान के बाद फिर बुढ़ापे के नजदीक जा रहे हैं। तो जब शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है, तो इसी तरह का मृत्यु के उपरांत भी एक ऐसा ही परिवर्तन होता है कि फिर से एक नया शरीर मिलता है, जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है ना। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है ना। अंतिम अवस्था में जब स्थूल शरीर वृद्ध और अक्षम हो जाता है, तो जीव को इसे छोड़ने में आनाकानी करता है, जबकि यह आगे किसी काम का नहीं रह जाता है ना। यद्यपि यह भौतिक अस्तित्व और भौतिक देह आराम देह नहीं है, तो भी जीव इन्हें क्यों छोड़ना नहीं चाहता? प्रश्न है ये, आप लोग को उत्तर देना है, बताइए। यद्यपि यह भौतिक अस्तित्व, भौतिक देह जो है वो आरामदेह नहीं है, आरामदायक नहीं है ये, है ना। भौतिक शरीर और भौतिक अस्तित्व, फिर भी कोई भी जो है जीव इसे छोड़ना नहीं चाहता है, ऐसा क्यों है? बताइए। अट्रैक्शन हो जाता है टूट जाता है अपने घर वालों से, तब हाँ, अट्रैक्शन हो जाता है अट्रैक्शन हो जाता है घर वालों से, अच्छा। और आसक्त हो जाते हैं शरीर से, है। क्योंकि वो शरीर से क्या हो जाता है, उसको शरीर से आसक्ति हो जाती है, इस इतने समय तक इस शरीर में रह चुका है, और उसको इस शरीर में रहने की आदत पड़ जाती है। मेरे को इस शरीर में रहने की आदत हो गई है। अब इस शरीर को छोड़ने में उसको बड़ा कष्ट होता है कि अरे यार इस शरीर को कैसे छोड़ूंगा। एक तो माया ने उसके सारे ज्ञान को हर रखा है, माया अप्रत ज्ञान, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि माया के द्वारा ज्ञान क्या कर लिया जाता है, हर लिया जाता है। माया अप्रत ज्ञान। तो माया जब ज्ञान को हर लेती, क्या ज्ञान हर लेती है माया? कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो, इस ज्ञान को हर लेती है माया। ठीक है, तो जब ज्ञान हर लेती है तो क्या होता है फिर? तो फिर वो जीव जो है ना अंधकार में होता है। अंधकार में मतलब उसको कुछ पता नहीं है क्या होना है आगे फ्यूचर में, है ना। इस कारण से वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, इस शरीर में रहना चाहता है हमेशा। भले ही ये शरीर बूढ़ा हो चुका है, इसे कोई काम का नहीं है, अभी आंखों से दिखना बंद हो चुका है, कानों से सुनना बंद हो चुका है, फिर भी इस शरीर में रहना चाहते जीव, छोड़ना नहीं चाहते इस शरीर को। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है। माया के प्रभाव के कारण ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्यों छोड़ना नहीं चाहता, कि जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होता है, उसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। वह तरह तरह के कार्यों में जुट जाता है, और प्रत्येक दशा में उसे इस शरीर के पालन हेतु कठिन श्रम करना ही पड़ता है। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतरण के विषय में जानकारी नहीं है। क्योंकि जीवात्मा सनातन जीवन, आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता, है ना। इसलिए वह वर्तमान शरीर से चिपका रहना चाहता है, भले ही वह व्यर्थ क्यों ना हो चुका हो। मतलब उसको नॉलेज ही नहीं है कि सच्चिदानंद ही एक कोई शरीर होता है जिसमें शाश्वत जीवन है, शाश्वत आनंद है और शाश्वत ज्ञान है। सत्य चित्त और आनंद। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, वैसे ही आत्मा का शरीर भी सच्चिदानंद है। उसको कभी आत्मा दुखी नहीं हो सकता, और ना ही आत्मा को कभी नॉलेज की कमी है, और ना ही आत्मा को ही मार सकता है। उस सत्य चित्त और आनंद है उसका शरीर। लेकिन फिर भी वो उसको, क्योंकि इसकी ज्ञान नहीं है कोई, इसको उसको जो है इसके विषय में जानकारी नहीं है। आजकल के जो समाज में, कलयुग के समाज में, तो इसलिए वो आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा ही नहीं है उसको। आशा मतलब इच्छा। आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने की इच्छा ही नहीं है उसको। इच्छा तो तब होगी ना जब नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो क्या क्या इच्छा होगी? अब अगर आपको पता ही नहीं है अमेरिका नाम की कोई चीज है, तो अमेरिका जाने की इच्छा होगी कभी? अमेरिका कभी आपने नाम ही नहीं सुना कभी अमेरिका का, ना ही कभी आपको कोई किसी ने बताया कि अमेरिका कोई चीज होती है।
पृथ्वी पे। तो कभी अमेरिका जाने की इच्छा कहाँ से आई? कभी नहीं आई। अब जब अमेरिका के बारे में इतना गुणगान होता है कि भाई अमेरिका इतना दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्र है, उसमें इतना ये है वो है, जब उसका इतना महिमा सुनते हैं अमेरिका की, तब व्यक्ति सोचता है चलो अमेरिका चलते हैं, वहां जाके पढ़ाई करेंगे, वहां जाके नौकरी करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आध्यात्मिक संसार के बारे में जानकारी नहीं है, आध्यात्मिक समाज के साम्राज्य के बारे में, तो फिर वहां जाने की इच्छा व्यक्ति कैसे करेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। उसमें आध्यात्मिक संसार के बारे में विशद जानकारी दी गई है ना, कि आध्यात्मिक संसार में क्या है। और वहां जाने के लिए वहां पे इतना इतना फैसिलिटी है आध्यात्मिक संसार में, है। आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें कोई कष्ट नहीं है, आनंद ही आनंद, कभी बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, है ना। तो ये ऐसी स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, बहुत इजी है। लेकिन क्या है, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं है, कोई क्रिएशन, कोई ऐसे समाज में इस प्रकार की नॉलेज नहीं है। क्योंकि जीवात्मा सनातन जीवन और आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता। आशा तो बहुत सारी रहती है, हमें दूसरी प्रकार की आशाएं रहती है कि भौतिक आशाएं बहुत रहती है हमको, है ना। कि नौकरी, मेरी नौकरी की आशा है हमको, पैसे की आशा है ना, सुंदर सुंदर पत्नी प्राप्त करने की आशा है, बच्चे प्राप्त करने की आशा है, गाड़ी मिल जाए उसकी आशा है, बंगला मिल जाए, है ना, मान सम्मान प्राप्त करने की आशा है, यश प्राप्त करने की आशा है। ये सब आशाएं हैं हमको, लेकिन भगवान के धाम जाने की आशा नहीं है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, अपने आशाओं को बदलना पड़ेगा, आशाओं की क्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो आशा से ही निराशा आती है जीवन में। जीवन में निराशा क्यों आती है? क्यों आशा? आशा इसलिए निराशा आती है। तो आशा अगर आध्यात्मिक होगी तो फिर निराशा नहीं आएगी। फिर अगर भौतिक आशाएं करेंगे तो फिर निराशा का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो है ना, क्योंकि जी आगे बता रहे हैं, फल स्वरूप इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा कल्याण कार्य है इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना। अगर हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी आध्यात्मिक संसार के विषय में, और लोग इस संसार में फंसना नहीं चाहेंगे और आध्यात्मिक संसार जाना चाहेंगे। ये सबसे बड़ा कल्याण कार्य है, लोगों को इस विषय में जानकारी देना। और लोग यहाँ फंसे हुए हैं, है ना। जेल में कैसे अच्छे से रहा जाए, कोई अगर ये जानकारी दे रहा है तो कोई अच्छी अच्छी बात नहीं कर रहा है। जेल से कैसे छूटा जाए अगर कोई ये बता रहा है तो वास्तव में वो कल्याण है उस कैदी का, है। जो व्यक्ति बता रहा है जेल में बढ़िया से कैसे रहा जाए, अच्छे से स्वस्थ कैसे रहा जाए जेल के अंदर ही, है ना। बट अनेक प्रकार की योग क्रियाएं के द्वारा, है, योगी योग क्रियाएं कराते हैं ना, है ना, प्राणायाम और अनेक योग से जैसे शरीर से रोग खत्म करने के योग करते हैं ताकि फिर भोग कर सके शरीर से अच्छे से। तो जेल में कैसे रहना रहना रह सकते हैं, इसके विषय में तो पूरे इतनी सारे यूनिवर्सिटी और इतना सारा खुला हुआ है ना, पूरा सिस्टम चल रहा है कि जेल में सुविधा पूर्वक कैसे रहा जाए, अधिक से अधिक सुविधा। इतने सारे अस्पताल खुले हुए हैं, इतने सारे पढ़ाई कराने के संस्थान खुले हुए हैं, है ना, नॉलेज देने के, भौतिक शिक्षाओं के। लेकिन वो सब हमको इस जेल में ही कैसे अच्छे से रहना है वही सिखाते हैं। इस जेल में बढ़िया से कैसे रहना है, इस जेल से बाहर कैसे निकलना है ये कोई नहीं सिखाता। किसी को पता ही नहीं कि जेल से बाहर निकलना भी है। सब तो यही रहना चाहते हैं इस जेल में आराम से, है ना। तो इसी की सुविधा जनक तरीके से जो है बताया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं अगर हम भक्ति को मार्ग को लोगों को बताते हैं, तो फिर ये सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। यह आंदोलन मानव समाज को ईश्वर के धाम के विषय में यह जानकारी प्रदान करता है कि ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण है, और प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर निरंतर आनंद और ज्ञान में रह सकता है।
जो कृष्ण भक्त है वह इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। कृष्ण बस सदैव श्री भगवान की प्रेम में दिव्य सेवा में लगा रहता है। अतः जब तक वह शरीर में रहता है, जब तक वह श्री भगवान की प्रेम में सेवा में संलग्न होने में प्रसन्न रहता है, और जब वह शरीर त्यागता है तो वह श्री भगवान की सेवा में स्थायी रूप से उपस्थित हो जाता है। तो जब शरीर त्यागता है तब उसके बाद भगवान की सेवा में अपने आप को स्थायी रूप से लगा देता है, और जब तक शरीर नहीं त्यागते जब तक क्या होता है, इस शरीर में भगवान की सेवा करते हुए प्रसन्न रहता है ना। भक्तजन सदैव मुक्त रहते हैं, जबकि कर्मी जन, जिन्हें आध्यात्मिक जीवन और श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, वे इस जर्जर भौतिक देह को छोड़ने में अत्यधिक भयभीत रहते हैं, है ना। तो भक्त भी कई बार दुखी कह सकते हैं कि भक्त दुखी हो जाते हैं भक्ति करने में, है ना। उनको भी सुख और शांति और आनंद नहीं मिलता है। तो इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अभी भक्ति में हमने प्रगति नहीं किया है। तो जब हमारी भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों? क्योंकि हम सही ढंग से भक्ति नहीं कर रहे, है ना। तो जब तक हमारे अंदर अनर्थ रहेंगे, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर है, तब तक हम भक्ति करते हुए भी हो सकता है कि हमें आनंद ना आए, है ना। लेकिन इसमें उपाय क्या है? उपाय यही है कि भक्ति को बहुत अच्छे से किया जाए, है ना। एब्जॉर्ब होके किया जाए, जो भी कार्य करें उसमें एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, है ना। प्रयास करें अपनी तरफ से कि हम चैंटिंग को भी एब्जॉर्ब होके करें, है ना। हम रीडिंग करें तो भी एब्जॉर्ब होके करें, श्रवण करें तब भी एब्जॉर्ब होके करें, भगवान की भक्ति का जो भी काम सेवा करें एब्जॉर्ब होके करें। तो जब एब्जॉर्प्शन भगवान में हमें लाने में थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि बहुत ही टाइम इमेमोरियल, अनादि काल से हम भगवान से अलग हैं और हम इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी एकदम से हम भगवान की सेवा में तुरंत लगने में हमें आदत नहीं है। हमें इंद्रियों की सेवा करने की तो आदत है, मन की सुनने की तो आदत है हमको, है ना। लेकिन भगवान की सेवा करने की आदत नहीं है। तो वो आदत डालने के लिए समय लगेगा। इसलिए इसलिए हमारे आचार्यों ने बोला उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन। उत्साह रहना चाहिए भक्ति में, हमेशा प्रयास करना चाहिए, उत्साह बना रहे। उत्साह नहीं बन पा रहा है तो दृढ़ निश्चयता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। निश्चय रहना चाहिए कि नहीं मेरे को करना ही है, ये मेरे को इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। और अगर निश्चय भी नहीं रह पाए तो पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और धैर्य पूर्वक तब तक कर्म प्रवर्तनात्, मतलब जो भी भक्ति के नियम बताए गए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम, जो नवदा भक्ति है उसको करते रहना चाहिए, भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए धैर्य पूर्वक। और हमें असत संग को बचना चाहिए, है ना। तो भक्ति के 6 चीजें बताई गई है जो कि भक्ति में सफलता प्रदान करेगी हम 100%। जो चीज बता रहे हैं गोपाल जी कि भगवत धाम भक्त चला जाएगा, 6 चीज अगर उसके अंदर है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, और फिर जो कर्म करना है, जो भक्ति के नियम उसको फॉलो करना, है ना। उसके बाद है जन संघर्ष, मतलब कि जो असत संग है उससे दूर रहना है। जो लोग आपके भक्ति में उत्साह को कम करते हैं, ऐसे लोगों के संग में नहीं रहना है, केवल भक्तों के संग में रहना है, ठीक है। और फिर और भगवान के प्रति लोल्यम को बढ़ाना है ना। तो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन असत संग त्याग सतो वित्ते षड्भिर भक्ति विनश्यति। तो सतो वृत्ति का मतलब है गाइडेंस, गाइडेंस में भक्ति करना, गाइडेंस फॉलो करना, है ना। तो जब भक्त गाइडेंस में भक्ति करता है, यानी आचार्यों का अनुगमन करता है, जो आचार्य जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से भक्ति करता है, मनमाने ढंग से नहीं। मनमाने ढंग से भक्ति करने से क्या है, मनमाने ढंग से करेंगे तो क्या होता है, उसे कुछ नहीं मिल पाएगा। वहां ने ये भी बोल दिया कि जो शास्त्र की विधि को उल्लंघन करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे शांति सुख की प्राप्ति नहीं होती है और न ही परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो भक्ति भी मनमाने ढंग से नहीं करनी है ना। तो इसलिए सतोवृत्ते बोला है। सतोवृत्ते का मतलब है कि आचार्यों के मार्गदर्शन में भक्ति करना,
जो आचार्य हैं या हमारे अथॉरिटीज हैं उनके मार्गदर्शन में भक्ति करना, और असत संग से बचना। तो ये जो 6 चीजें जो बताई गई है, उत्साह रखना, धैर्य रखना, दृढ़ निश्चय रखना, और इन तीनों को रखते हुए जो है भक्ति के नियमों को दृढ़ता पूर्वक पालन करना, है ना, और असत्संग से बचना और गाइडेंस में रहना, ये सब अगर करते रहेंगे, भक्ति में एब्जॉर्प्शन के साथ सब सारे कार्य करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमें आनंद आएगा। हमारा जो अनर्थ है वो कम होंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब कम होगा, है ना। और जितनी मात्रा में ये अनर्थ कम होगा, उतना ही हमें आनंद आना शुरू होगा भक्ति का। ऐसा नहीं कि एक दिन से आज आनंद हमेशा हमें अभी शुरू में ही आनंद आ जाएगा। शुरू में आनंद नहीं आएगा, शुरू में आएगा थोड़ा आनंद, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद आनंद आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा मन जो है वो, हम मन के अनुसार चलते हैं, मन माने ढंग से, ना। तो मन को भी शुद्ध होना जरूरी है। तो इसलिए हमें भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के लिए हमें जो है बहुत ही ज्यादा उत्साह रखना चाहिए, और धैर्य रखना चाहिए, और दृढ़ निश्चय पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ने का प्रयास करना है, छोड़ना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है ना। किसी भी परिस्थिति में हमको छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो क्या होगा, रोग रोग से ठीक थोड़ी हो सकते। दवाई खाएंगे तो रोग के ठीक होने का चांस है, लेकिन दवाई खाना ही बंद कर देंगे तो रोग के ठीक होने का कोई चांस नहीं है, रोग बढ़ेगा ही। इसलिए दवाई को कभी छोड़ना नहीं है ना। तो भक्त जो है वो सदैव इसलिए बताया गया कि भक्त को हमेशा ये श्योर रखना चाहिए अपने आप को कि मैं अगले जीवन भगवत धाम जाऊंगा ही जाऊंगा, कितने भी परिस्थिति खराब हो। ब्रह्मा जी भी ने भी ये प्रार्थना बोली है, ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि जो भक्त, जितना भी उसके जीवन में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कितना भी उसके जीवन में कष्ट आ जाए, लेकिन वो उस कष्ट को सहन करता है, और उसके बावजूद भी भगवान की भक्ति कंटिन्यू करता है, और कभी भी भगवान के प्रति अपने फेथ को कम नहीं कर होने देता, है ना। कम नहीं होने देता फेथ को, बल्कि भगवान को हमेशा प्रणाम ही करता है, अपने अपना मन से, अपने वचन से, अपने शरीर से, है ना। तत्यनुकंपान समीक्ष मानो भुजान एवातम विपाकम, हृदय हृदय से, हृदवाग वपुर, मतलब हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान को प्रणाम करता है। हृदय से भी वो भगवान के प्रति ये बात भावना रखे हुए है कि हे प्रभु, मैं भक्ति कर रहा हूं ना, इस कारण मेरे ऊपर जो कष्ट आप दे रहे हैं, ये कष्ट तो बहुत कम करके दे रहे हैं, है ना। मेरे तो इससे 1000 गुना कष्ट आना चाहिए था अपने कर्मों के अनुसार। मैं तो इतने बुरे कर्म किए हुए हैं पिछले जीवनों में, वो तो आपने मेरे को बिल्कुल डिस्काउंट करके दिया है, मतलब आपने 95% डिस्काउंट कर दिया उसके, बस 2-4% मिल रहा है कष्ट आपकी कृपा से। ऐसे करके वो हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान को नमस्कार करता है, भगवान को प्रणाम करता है, धन्यवाद देता है। तो बताते कि ऐसा जो भक्त है उसका भगवत धाम में जाना सुनिश्चित है, वो जाएगा ही भगवत धाम। तो जो भक्त जिंदगी भर भक्ति करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं किसी भी किस्म में, कितना भी कष्ट आ जाए जीवन में, कितना भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, और जो भक्त एकदम अडिग भाव में बना रहेगा भक्ति में, है ना, गुरु के गाइडेंस में सेवा करता रहेगा, गुरु की गाइडेंस को फॉलो करता रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो सेपरेटिस्ट नहीं हो जाना, हो जाएगा। वो सेपरेटिस्ट का क्या मतलब होता है कि अपने अलगाववादी, अलगाववादी मतलब अपने, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे से गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में अपना अपने पर्सनल मोटिव्स को पूरा करने लगा, है ना, मतलब भटक गया, भक्ति के पथ से अलग हो गया, अपनी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, है ना। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे भक्त को फिर भगवत धाम नहीं मिलेगा। भगवत को उसी को मिलेगा जो कि सरेंडर को बनाए रखता है, गुरु के चरणों में जो श्रद्धा है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जिसके मन में कभी कम नहीं होती, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, भले ही उसके जीवन में कितना भी कष्ट है, कितना भी प्रॉब्लम है। तो ऐसे भक्त का भगवत धाम जाना निश्चित है, वो जाएगा। तो इसलिए हमको कभी भी छोड़ना नहीं है किसी भी परिस्थिति में भक्ति को, है ना, और आगे बढ़ने का प्रयास करना है, पीछे नहीं हटना है ना। नेवर
नेवर गिव अप भक्ति, मतलब कहते हैं छोड़नी नहीं है भक्ति कभी भी। ऐसा नहीं कि अब छोड़ दो यार, बहुत अब नहीं और नहीं सह सकते। और माया हर प्रकार से हमको बाहर निकालने का प्रयास करेगी, अलग अलग माया के तरीके रहेंगे हमको हमको डिस्टर्ब करने के लिए। डिस्टर्ब नहीं करेगी, टेस्ट करेगी हमारी माया। तो हमें क्या करना है, हमें कभी भी लेजी नहीं बनना है। तो भक्ति में सबसे बड़ी जो चीजें जो हमारी कमी आती है, वो 5 प्रकार की कमियां भक्ति में होती है, जिसके कारण से हम भक्ति में बड़े लूज हो जाते हैं। मतलब कि एक भक्त, जब हम भक्ति में जिस दिन आए थे, जैसे मैं अपना खुद का देखता हूँ कि जब मैं भक्ति में आया था 2012 साल हो गया, तो उस समय जब शुरू में बड़ा उत्साह था, लेकिन वो उत्साह जो है आज नहीं है। आज उतना उत्साह कम हो गया, थोड़ा पहले जैसा नहीं रहा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो है ना, क्यों होता है ऐसी कमी, क्यों होती है उत्साह में? क्योंकि देखिए 5 प्रकार के जो विघ्न आते हैं भक्ति में, उन विघ्नों को अगर हम नहीं अ, उसका सामना दृढ़ता पूर्वक करेंगे, तो ये विघ्न ही हमारे उत्साह को कम करते हैं। तो सबसे पहला विघ्न क्या है जो भक्ति में आएगा? शुरू शुरू में नहीं आता, बाद में आना शुरू होता है, वो है नींद आना। नींद जो है वो बहुत बड़ा विघ्न है। जब भी हम कुछ चैंटिंग करेंगे या हम कुछ श्रवण करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे किताबों का, तो नींद आएगा हमको बहुत ज्यादा, आलस्य आएगा। तो आलस्य को जो है ना, हमको छोड़ना पड़ेगा। लय बोलते हैं उसको, है ना, लय को छोड़ना पड़ेगा। आलस्य से हमारा उत्साह कम होता है, लय। उसके बाद लय के बाद है विक्षेप आएगा। विक्षेप का मतलब है कि अगर हमारा मन एब्जॉर्ब नहीं होता पर्टिकुलर सेवा में, पर्टिकुलर साधना में, तब भी हमारा जो है उत्साह जो है वो कम हो जाएगा आगे फ्यूचर में जाकर भक्ति करने का। तो हमें एक तो सबसे पहले नींद नहीं आना चाहिए हमको। जब हम भक्ति कोई भी कार्य करते हैं, नींद से बचने का प्रयास करना चाहिए हमको, है ना। दूसरा चीज है कि हमारे मन में एब्जॉर्प्शन के लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम एब्जॉर्ब होके करें भक्ति को, ऐसे ऊपर ऊपर से ना करें, है ना, ऊपर ऊपर से ना करें, बल्कि एब्जॉर्ब होके करने का प्रयास करें। दूसरा चीज है। तीसरा चीज है अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति का अर्थ होता है कि आपके अंदर जो है ना, ना तो आपको नींद आएगा, ना हमको हमको जो है मन हमारा एब्जॉर्ब भी हो सकता है, लेकिन एक अलग ही प्रकार का जो है ना उत्साह इसको बोलते हैं, इसको उदासीन भाव बोलते हैं, उदासीनता। हमारे अंदर उदासीन भावना आ जाएगी। हमें लगेगा कि अरे डेली का डेली वही सेम आरती, वही संसार दावानल पिछले 12 साल से गा रहा हूँ सुबह सुबह, वही हरे हरे कृष्ण महामंत्र, वही तुलसी आरती, वही सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो व्यक्ति जो है ना, वो एकदम से उसका अप्रतिपत्ति हो जाता है, मतलब उसे उदासीन हो जाता है, अरे यार बोर हो गया यार, छोड़ो। जबकि स्पिरिचुअलिटी में कोई बोर वाली चीज नहीं होती है। हम एक भौतिक गाना गाते में बोर हो सकते हैं। कोई भौतिक गाना कोई व्यक्ति गाता है तो 10 दिन तक, 1 महीने तक मैक्सिमम गाएगा, उसके बाद चेंज कर देगा वो। लेकिन आध्यात्मिक जो चीजें होती हैं, जैसे तुलसी आरतियां हैं, जो भी भगवान की आरती है या नाम है भगवान का, वो सब आध्यात्मिक है। वहां कभी बोल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, और हमेशा न्यू रहता है, हमेशा नवीन रहता है वो। लेकिन ये नवीनता तक कब रहेगी? जब हम एब्जॉर्प्शन के साथ उसको प्रयास करें करने का, तब नवीनता आएगी। एब्जॉर्प्शन के साथ नहीं करेंगे तो नवीनता नहीं आएगी, वो एक रूटीन बन जाएगा। और रूटीन को व्यक्ति अगर उसको खाना पूर्ति के लिए करना शुरू कर देगा, फिर खाना पूर्ति करना एक समय तक करेगा, उसको थोड़ा समय करेगा, कितना खींच पाएगा, इसलिए वो खाना पूर्ति करेगा केवल। और उसी को अप्रतिपत्ति बोला गया, मतलब उदासीन भाव से करेगा, उसके अंदर उत्साह ही नहीं है उसको उसको करने का। इसलिए उसके दृष्टिकोण में हमें चेंज करना चाहिए। हमें ये हमें समझना चाहिए कि सारी की सारी प्रार्थनाएं भगवान का नाम, भगवान का धाम है। प्रभु जी हर बार वृंदावन ही ले जाते, बार बार कुछ नया जगह लेके जाओ ना, बार बार हर बार वृंदावन ही जाते हैं, हर बार सेम जगह जाते हैं, बार बार ही घूमने के लिए। अब तो प्रभु जी 5 बार जा चुके हैं वहां पर, अब नई जगह जाएंगे हम, नहीं जाएंगे कभी जीवन में वहां पर, है 5 बार या 10 बार जा चुके हैं, अब बोर हो गए वहां जा जाके, अब दोबारा मत ले जाइए वहां पर, है ना। तो ये क्या है, भौतिक दृष्टिकोण है धाम के प्रति। धाम एक भौतिक दृष्टिकोण से धाम को देख रहे हैं। अरे हमें हमारा तो हमें तो वहीं रहना है, जीवन भर वृंदावन धाम में
हमको रहना है, हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। वहां को उसको भौतिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं, कोई हिल स्टेशन थोड़ी घूमने थोड़ी जा रहे हैं वहां पर। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हमारा भौतिक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है हर एक चीज के प्रति, तो भगवान जैसे जो हमारा माइंड है ना वो हर एक चीज को भौतिक दृष्टिकोण बना देता है। जैसे भक्त को भी जब जिन भक्तों के साथ रहते हैं उनको भौतिक दृष्टि से देखना चालू कर देते हैं, अरे ये तो आदमी तो नॉर्मल नॉर्मल व्यक्ति है। जिस फेमिलियर हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति ना, तो भौतिक दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं, वैष्णव के प्रति दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं। गुरु से फेमिलियर हो जाते हैं कई लोग, तो गुरु से ज्यादा ज्यादा मिलना जुलना होता है, ज्यादा बातचीत वगैरह होता है, तो गुरु से भी फेमिलियर हो जाते हैं भक्त। तो उनको भी चीपली लेना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जो चीपली लेने की जो टेंडेंसी है ना ये हमारे माइंड में है। हम भगवान के नाम को चीपली लेना शुरू कर देते हैं, अरे नाम क्या है यार ये नाम, है ना, ऐसे नाम लेते लेते बीच में बात कर रहे हैं, प्रजल भी कर रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं, हरे कृष्ण भी बोल रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं। ये चीपली लेना होता है, भगवान को चीपली ले रहे हैं कृष्णा को। क्यों? क्योंकि हमने उनके बारे में श्रवण नहीं किया, वो हरि नाम की महत्व को नहीं समझा है, वो भूल गए, जो थोड़ा बहुत पता था वो भूल गए, है ना। फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। फेमिलियरिटी जो है ना वो क्या ला देती है, मतलब हमको आपस में वो माइंड का स्वभाव ऐसा है हमारे माइंड का, इसलिए हमको नवीन रखना चाहिए इसको, है ना। हमेशा स्ट्रिक्टनेस जो है वो रहना चाहिए हमेशा हमारी साधना में, है ना। हमारी साधना में स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी है। जब में हमको नियमों को जो जैसा बताया गया उस नियमों को दृढ़ता से फॉलो किया जाए, और फैमिलियरिटी आनी नहीं देनी चाहिए कभी वैष्णव के प्रति, है ना। तो जो भक्त इसका पालन करेंगे वही भक्त लंबे समय तक जो है ना इस अप्रतिपत्ति से बच जाएंगे। अप्रतिपत्ति, उदासीन भावना जो कि आ जाती है भक्तों में, एक साथ रहते रहते वैष्णवों के बीच में उदासीन भावना आ जाती है, बोलता है क्या है यार ये सब, उसको उसको उस वैष्णव के रूप में नजर ही नहीं आएगा, वो उसको ऐसी ऐसी नजर आएगा बेकार, उसके अंदर दोष नजर आएंगे, भौतिक चीजें नजर आएंगी, वैष्णव के रूप में देख ही नहीं पाएगा वो ये वैष्णव है। तो ये तो बहुत खाता है ये बहुत जो है ये तो जब तक सोते ही रहता है, अरे ये तो बहुत खाता है, ये तो लेट उठता है, तो मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं रहता है। अनेक प्रकार के भौतिक कार्यकलाप, भौतिक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है हमारा, है ना। इस तरह का जो दृष्टिकोण है ये एक लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन के कारण है हमारी साधना। उसके बाद चौथा है कसाय। कसाय का अर्थ होता है कि जब हम कोई भी नाम लेते हैं, कुछ भी करते हैं भगवान का, है ना, तो उस समय हमारे अंदर जो अनर्थ है वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा हमारे विपरीत अवस्था में हमको रोकते हैं करने से, है ना। जैसे आपके अंदर जो है काम वासना आपको रोकेगा, क्रोध रोकेगा, ईर्ष्या द्वेष, ये सब अनर्थ आपको जो है साधना करने नहीं देंगे, एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे आप, है ना। तो ये इसी कारण से हम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे अपनी साधना में। जब हमारे को एक दूसरे किसी ने हमको कुछ बोल दिया, हम ईर्ष्या द्वेष से भर जाएंगे और फिर हम अपनी साधना में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो ये कसाई हो गया, ये भी देहात्म बुद्धि से प्रकट होता है ना। और उसके बाद लास्ट में है रसास्वाद। रसास्वादन का अर्थ होता है कि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इच्छा। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे और नाम जब अगर ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो क्या होगा, भौतिक विषयासक्ति बढ़ेगी और उसके बाद इंद्रिय तृप्ति करने का मन करेगा, है। इंद्रियों को तृप्त अच्छा अच्छा खाने का मन करेगा, है, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर चीजें को देखने का मन करेगा, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों को संतुष्ट करने की लालसा आ जाएगी हृदय में, तो इंद्रिय तृप्ति का भाव बढ़ जाएगा, तपस्या नहीं कर पाएगा वो। उसको बोलेगा कि अरे आप एकादशी को निर्जल करो, तो वो यार ये क्या निर्जल करेंगे, हम 3 टाइम प्रसाद चाहिए प्रभु जी, हमको एकादशी वाले दिन कैसे काम चलेगा, है ना। तो एकदम ही वो तपस्या करने का भाव खत्म हो जाएगा, अंदर से कुछ तपस्या नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर ये रसास्वादन का भाव आ जाता है, जिसको बोलते हैं वो तपस्या नहीं कर सकता। अभी उसको बोलोगे निर्जल करो तो उसके लिए सपना हो जाएगा, ये सपना है कि कभी एकादशी निर्जल भी करनी है, या कभी थोड़ा कम खाना है एकादशी के दिन,
या तो केवल पानी पी के रह जाएंगे, ये सब नहीं कर पाए, करने का उसका विचार ही नहीं आएगा। अब भक्ति तो हो तो रही है, सारे संसार सब लोग कर ही रहे, खा के तो हम भी करेंगे, खा के ही करेंगे हम भी, समझ के बात। तो उसके लिए तपस्या करने का भाव ही नहीं आएगा अंदर। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने का भाव आ गया है, रसास्वादन। तो ये जो पांच चीजें जो बताए ना, कि जो पांच चीजें जो है ना हमारे भक्ति में हमको बाधा उत्पन्न करेगी ना, तो फिर हमारा जो है भक्ति अच्छे से नहीं हो पाएगा। और भक्ति जब अच्छे से नहीं हो पाएगा तो जो भक्ति में आनंद है वो कभी नहीं मिल पाएगा। और ऐसे ही लगेगा ये सब किताबी बातें हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भाई भक्त को आनंद मिलता है भक्ति करने से। अरे क्या आनंद मिलता है? हमारा तो जीवन जो है वो एकदम सूखा सूखा हो गया है। चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा हिल स्टेशन घूम के आते हैं थोड़ा, है ना? ऐसा लगे, व्यक्ति को लगे कि थोड़ा इंद्र तृप्ति करो यार, बाहर जाके बाहर ज्यादा आनंद मिलेगा, है। और व्यक्ति जो है फिर बीच बीच में भक्त निकाल के साइड बाय साइड फिल्म भी देखना चालू करेगा, मूवी भी देखेगा। फिर वो मतलब मूवी देखने में बड़ा आनंद आता है यार। सब हरे ये सब बोर हो गए, सब ये सब कथा बथा सुन सुन के, क्या है सेम एक ही चीज को 10 बार बोलते रहते, रिपीट करते रहते, तो वो व्यक्ति मूवी देखना चालू करेगा, है ना। और फिर वो छुपके छुपके जो है वो आपस में अपोजिट 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 सेक्स से जो बात करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जो है फिर ये जो भौतिकता में व्यक्ति जो है चला जाएगा पूर्णतः। मतलब जहां से आया था मल से उसको निकाला गया था और फिर वापस मल में चला जाएगा। मल के कीड़े जो है, हमें गुरुजन ने हमें मल से अलग किया है, और हम फिर थोड़े दिनों के बाद उसी मल में घुसेंगे अगर हम साधना अच्छे से नहीं करेंगे। समझ के बाद, जब कुत्ता होता है ना, पहले कुछ उल्टी करता है, उसको उल्टी करके फिर चाटता है उसे, उसी तरह से हमारा हाल होगा। समझ के बाद, तो जो चीज हमने छोड़ी है, जो चीज हमने करना छोड़ा है, वही चीज को दोबारा करने पे विवश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे विवश? इन पांच चीजों में। ये पांच व्यवधान में अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हम लेजी हो गए, साधना में लेजी हो गए, नींद आ रहा है, परवाह नहीं कर रहे, है ना। अगर हम हमारा मन अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, और अब्जॉर्ब करने का प्रयास भी नहीं कर रहे, और हमारा जो है अ, उत्साह कम हो रहा है चीजों को करने के प्रति, है ना, क्योंकि हम उससे बोर हो रहे हैं कि अरे यार क्या ये डेली का डेली सुबह उठो यार 4 बजे, क्या है? अरे ब्रेक ले लो यार, अब तो एक हफ्ते का ब्रेक चाहिए मेरे को, अब आराम से उठूंगा मैं 10 बजे, है ना? तो ये सब चीजें जो है ना अप्रतिपत्ति, और उसके बाद कसाय, है ना, ईर्ष्या द्वेष रख रहे हैं वैष्णव के प्रति, है ना, काम क्रोध लोभ ये सब चल रहा है। और उसके बाद फिर रसास्वाद तृप्ति कंटिन्यू है, तपस्या नहीं कर रहे हैं, है ना, तपस्या नहीं कर रहे। जैसे हमारे एक महाराज है जिनका नाम है कवि चंद्र स्वामी महाराज, हैं पिछले कई वर्षों से, जब से वो ज्वाइन किए हैं, वो जो है केवल फ्रूट्स पे है, फ्रूट्स अन्न को त्याग रखा है, कंप्लीटली त्याग रखा है उनको पिछले कई वर्षों से, केवल फ्रूट्स लेते हैं, है ना। कवि चंद्र वो जब नाम जप करते हैं तो उनको ऐसे जैसे हमारे जीभ पे जब रसगुल्ले को देकर लार आती है, उनको हरिनाम से आती है। समझ के बाद, हरिनाम जब उनकी जीवा पे आता है, इतने उच्च कोटि के, मतलब उनका नाम जप में इतना हाई लेवल पे है ना, इसको शुद्ध नाम भगवान का, कैसे नाम के प्रति रुचि आई, तपस्या करने का भाव विकसित हुआ है ना अंदर से। देखिए पिछले कई वर्षों से अन्न को स्पर्श ही नहीं किया, बोला केवल फ्रूट्स पे रहते हैं, एक टाइम दो टाइम जो भी है फ्रूट्स लेते हैं बस। ये है तपस्या। देखिए हमारे आज कई सारे आचार्य हैं जो करंट आचार्य इस तरह की तपस्या करके सिखा रहे हैं हमको कि आप तपस्या करोगे। अगर हम तपस्या करना नहीं सीखेंगे, है ना, तपस्या क्या है? सुबह जल्दी उठना तपस्या है ना। एकादशी के दिन निर्जल रह करके जितना कम से कम खा करके फास्ट करें और हरिनाम जप अधिक करें, ये तपस्या है। अधिक से अधिक 64 माला करना चाहिए। ये सब करेंगे जब हम, है ना। अरे क्या है प्रभु जी, माला कम करेंगे तो क्या दिक्कत है? अरे प्रभुपाद ने तो बोला है 25, लेकिन हमें बढ़ाना चाहिए। हमको 64 करना, हमको जितनी तपस्या बढ़ाएंगे, ध्रुव महाराज ने क्या किया, तपस्या बढ़ाई ना। इसी कारण से ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई जल्दी। हमें अगर जल्दी प्राप्त करना है भगवान को, अगर हमें अपने आप को जल्दी शुद्ध करना है, तो हमको तपस्या को बढ़ाना पड़ेगा ही, है ना। और तपस्या बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी चाहिए। हम कम सोना चाहिए, 6 घंटे से ज्यादा सोने का नहीं होना चाहिए भक्तों को। 6 घंटा सो गए बस काफी है। और पूरा दिन भर अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकंड भी वेस्ट ना करें, है ना।
हमेशा भी भगवान की सेवा में कोई ना कोई सेवा करते रहे, नाम जप करते रहे, रीडिंग करें, हियरिंग करें, कुछ सेवा गुरु के गाइडेंस में सेवाएं करें। इस तरह से हमें अपने आप को एंगेज रखना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम इन 5 चीजों से बच के रहेंगे जो हमने चर्चा किया, उतना ही जल्दी हमारा भक्ति में आनंद की बढ़ोतरी होगी, आनंद आएगा, टेस्ट आएगा, और फिर इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और नहीं तो फिर ये सब किताबी ज्ञान लगेगा, कुछ दिनों में पढ़ना भी बंद, इसको बंद कर देंगे, यार छोड़ो यार, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा है प्रभुपाद ने, समझ के बाद ऐसा लगेगा हमको। इसलिए वो स्थिति भक्तों के 90% भक्तों के जीवन में वो स्थिति आती है, इसलिए भक्त लोग भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। लंबी रेस से घोड़ा नहीं बनेगा कोई नहीं बन सकता है, बड़ा कठिन काम है। जो भक्त इन 5 चीजों से बचने का प्रयास करेंगे ना, वही आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज कुछ समय के बाद पुनः मल में चले जाएगा, मल में जाएगा ही जाएगा। तो मल मल का टेस्ट तो उसको बहुत, आपको उससे हायर टेस्ट नहीं मिला है, तो मल का टेस्ट जाएगा कभी। सुअर को अगर कितने समय तक फास्टिंग करेगा मल से, सुअर बताइए, सुअर कितने दिनों तक फास्टिंग कर सकता है मल से? जबरदस्ती करवा सकते हैं सुअर को मल से फास्टिंग? नहीं करवा सकते। जब तक कि उसकी चेतना ऊपर नहीं उठेगी, सुअर से मनुष्य नहीं बनेगा, तब तक वो कैसे मल को त्यागेगा? तो हमको भी वही मल, इंद्रिय तृप्ति रूपी मल त्यागना आसान नहीं है हमारे लिए, वही वही खाएंगे दोबारा से जो छोड़े हैं। लेकिन अगर जब तक हमको हायर टेस्ट की प्राप्ति नहीं होती, वो हायर टेस्ट कोई हमको दे नहीं सकता है, हमको खुद लेना है। कोई हमको जबरदस्ती नहीं दे देगा, गुरु नहीं, देखो घोट के नहीं पिला देंगे दवाई, या वही घोट के पिला दिया, पी जा, आपको अब शुद्ध नाम, आपके नाम में रुचि आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई घोट के नहीं पिलाता है, मेहनत हर भक्त को खुद करनी है, खुद मेहनत करनी है, खुद सिंसियर और सीरियस बनना पड़ेगा, है ना, खुद लोल्य विकसित करना पड़ेगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। 99% भक्त लोग इसलिए इस्कॉन में नए चेहरे नजर आते हैं। 10 आप 5-7 साल के बाद किसी मंदिर में जाइए, पुराने वाले लोग नहीं दिखेंगे, नए दिखेंगे आपको। तो पुराने कहाँ गए? वो तो चले गए मल में वापस, जिस मल को छोड़ के आए थे उसी मल में चले गए वापस। समझ गए बात? यही होता है। हमको बचना है, हमको हमको अपनी चेतना को ऊपर उठाना है ना, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हमारे खुद के ऊपर है, ताकि हम साधना को स्ट्रोंग करें, ताकि हमारी चेतना ऊपर विकसित हो। ठीक है, यहीं पे हम विराम करेंगे। ठीक है, ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आप लोग में कुछ पॉइंट्स बताइए, ये बंद कर दीजिए। हरे कृष्ण।